लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? चुनाव, संसद या फिर बोलने की आज़ादी? जब कोई आवाज़ सरकार को असहज करती है तो सवाल उठता है कि क्या उसे रोका जाए या जवाब दिया जाए। और जब वही मामला अदालत की चौखट तक पहुंच जाए तब फैसला सिर्फ एक अकाउंट का नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और सरकारी अधिकारों के बीच संतुलन का बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं मास और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज़ में। आज बात उस फैसले की जिसने सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स यानी ट्विटर अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। खास बात ये रही कि केंद्र सरकार ने अदालत में साफ कहा कि अब उन्हें इस अकाउंट को बहाल करने में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस अकाउंट को ब्लॉक क्यों किया गया था? सरकार ने क्या तर्क दिया? अदालत में आखिर क्या हुआ? और क्या भविष्य में किसी सोशल मीडिया अकाउंट को इस तरह ब्लॉक किया जा सकता है? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ये एक्स अकाउंट पिछले कुछ समय से सरकार की कार्रवाई के बाद बंद कर दिया गया था, यानी ब्लॉक कर दिया गया था। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई। बहुत स्वाभाविक सी बात थी, सुनवाई इसमें होनी थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। अपनी दलील को उन्होंने रखा। उन्होंने अदालत में कहा सरकार को इस अकाउंट को अनब्लॉक करने में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है। यानी सरकार ने खुद कोर्ट के सामने कहा कि अब ब्लॉक बनाए रखने की इस अकाउंट को किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अकाउंट को अनब्लॉक करने का भैया आदेश दे दिया कि आप इसको जो है अनब्लॉक कर दीजिए। सरकार ने आखिर वजह क्या बताई? सरकार ने सबसे अहम जो सवाल हमें उठ के ये आ रहा है वो ये बताया, जब सरकार को कोई आपत्ति नहीं है तो पहले वही अकाउंट आपने ब्लॉक क्यों किया? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में बताया कि उस समय देश भर में जब इसको ब्लॉक किया गया था नीट की परीक्षा चल रही थी। ये देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है जिसमें हर साल मतलब लाखों लोग बैठते हैं, अपनी सेवागाते को दर्ज कराते हैं। सरकार का कहना साफ था, संबंधित अकाउंट पर कई ऐसी पोस्ट की जा रही थी जिनमें छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अराजकता फैलने की आशंका थी। सरकार का तर्क साफ था, परीक्षा जैसे संवेदनशील समय में किसी भी तरह की गलत या भ्रामक जानकारी लाखों छात्रों पर असर डाल सकती है। इसी वजह से सरकार ने उस समय अकाउंट को ब्लॉक किया था। लेकिन अब नीट परीक्षा पूरी हो चुकी है। सरकार ने कहा अकाउंट को दोबारा चालू करने में उसे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो अकाउंट है वो भयावह स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। अब आइए समझते हैं कानून की बात। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट या अकाउंट को हटाने का ब्लॉक करने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं हो सकती है। सरकार के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत कुछ परिस्थितियों में ऑनलाइन कंटेंट या अकाउंट ब्लॉक करने की शक्ति है, लेकिन इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है। अगर किसी व्यक्ति या संगठन को लगता है उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, और शायद इस मामले में भी वही हुआ। अदालत ने पूरे मामले पर सुनवाई की और जब सरकार ने स्वयं कहा जब उसे कोई आपत्ति नहीं है तो हाई कोर्ट ने अकाउंट बहाल करने का आदेश दे दिया। अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम सार्वजनिक व्यवस्था, इस पर भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उत्पन्न होकर आ रहा है, जो पैदा होकर आ रहा है वो ये है, क्या सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की बात कहना अभिव्यक्ति की आज़ादी है या नहीं? या फिर ऐसी पोस्ट जिनसे किसी राष्ट्र परीक्षा, कानून व्यवस्था या सार्वजनिक रूप व्यवस्था पर असर पड़ सकता हो, उन्हें सीमित किया जा सकता है या नहीं? भारतीय संविधान का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19A सब क्लॉज ए प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19 का जो सब क्लॉज 2 है वो कहता है इसके तहत स्वतंत्रता पर उचित और कानून प्रतिबंधी लगाए जा सकते हैं। इनमें देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, अदालत की अवमानना, मानहानि और अन्य संवेदनशील आधार शामिल हैं। यानी अधिकार भी हैं, साथ में उसकी सीमाएं भी हैं। इसी संतुलन को बनाए रखना सरकार और न्यायपालिका दोनों की एक बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। नीट जैसी परीक्षाओं में सोशल मीडिया की जो भूमिका है
उसकी अगर बात करें पिछले वर्षों में देखा गया, उसको देखते हुए कि नीट जैसी परीक्षाओं के दौरान सोशल मीडिया पर पेपर लीक, परीक्षा रद्द होना, सेंटर बदलना, अन्य तरह की अफवाहें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। ऐसी सूचनाएं कई बार छात्रों के मानसिक तनाव को बढ़ावा देती हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसी कारण सरकार और एजेंसियों ने परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर खास नज़र रखी है। हालांकि किसी भी कार्रवाई का अंतिम परीक्षण कानून और अदालत के दायरे में ही उसको किया जाता है, और यही कहीं ना कहीं इस केस में भी हुआ कि उसको एक दायरे के भीतर किया गया। तो कुल मिलाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि नीट परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों में संभावित भ्रम और अराजकता रोकने के लिए इस अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। अब भाई परीक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए सरकार को अकाउंट को बहाल करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। और ये सिर्फ जो अकाउंट था, ये सिर्फ मामला सोशल मीडिया का नहीं था, ये संतुलन था, जहां एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ सार्वजनिक हित तथा संवेदनशील परिस्थितियों में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में ऐसे मामले सरकार और अदालतों में जो आते हैं उनके बीच किस प्रकार से ये स्थापित किया जा सकता है। आपकी आखिर इस मुद्दे पर राय क्या है? क्या परीक्षा जैसे संवेदनशील समय में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध उचित है, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।